हेलो, नमस्कार, जोहार आप सभी को मेरा प्यार। तो हम लोग अभी निकल रहे हैं गाड़ी का डिलीवरी लेने के लिए। मेरे साथ सौरभ है और सेठ है, हम लोग सब, और नीरज है छुप रहा है इधर पुणे में। तो हम लोग सब लोग निकलने वाले हैं गाड़ी लेने के लिए। फिर वहाँ से हम लोग कुछ ब्लॉग बनाएंगे, चलते हैं वहाँ पे और वहाँ का ब्लॉग शूट करते हैं अभी। सौरभ। तो हम लोग सौरभ का रूम से निकल गए हैं, अभी जोड़ा तालाब के पास है, यहीं पे इसका रूम है। तो अभी सौरभ को पहुंचाएंगे मेन रोड तक, फिर वहां से सौरभ आएगा शोरूम में। सेठ निकल चुका है रैपिडो से। तो हम लोग सौरभ को छोड़ दिए मेन रोड पे और ये रैपिडो कर रहा है बुक। फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे शोरूम की तरफ। तो सौरभ का रैपिडो बुक नहीं हुआ, वो ऑटो से जा रहा है अभी। पता नहीं किजिर किजिर कर रहा था, 50 रुपया 60 रुपया कर रहा था रैपिडो वाला। तो हम लोग बोले कि यार तुम ऑटो से ही निकल जाओ, 30 रुपया में पहुंच ही जाएगा, क्या फालतू पैसा देना है। यही आगे वाला ऑटो में सौरभ जा रहा है। चलो हम लोग भी पहुंचते हैं पीछे पीछे। और अभी शायद से जफर और अमर का तो जॉब में है वो, इसलिए नहीं आ पाएगा। पर कोई बात नहीं, और सफीक घर पे ही रह गया। नाना का तबीयत खराब था, इसलिए बोला कि यार तुम लोग जाओ, हम यहीं पे रहते हैं, नाना का देखभाल करेंगे। तो उन्होंने बोले कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं, शाम में आते तो मिलते हैं। तो फाइनली पहुंच गए हम लोग अपने शोरूम पे और लेते हैं गाड़ी की डिलीवरी। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो देखते हैं कहाँ पे गाड़ी पहले पार्क करते हैं। तो हम लोग सब लोग पहुंच चुके हैं शोरूम पे। सौरभ और जफर बोला है कि आएगा, सौरभ आ रहा है। तो यही रहा हम लोग का विश्राम, इसी को बुक कर रहा है। इन लोग पता नहीं आए, कुछ कुछ किच 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 कर रहा है। तो देखते हैं, अभी पहले आने देते हैं सौरभ को, तब तक आप लोग बाइक देखो। कैसा है सेठ? तो अभी बाइक में कुछ काम है, तो जो मेन टेक्नीशियन है वो बाहर गए हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो देखो सौरभ यहाँ चाय फूक फूक के पी रहा है, सुड़सुड़ा के। डम्फर या। तो यहाँ पे महालक्ष्मी शोरूम की तरफ से एक लकी ड्रॉ का ऑर्गेनाइज किया गया है। तो मेरा भाई अभी एक कूपन निकालेगा और अभी उसको स्क्रैच करेगा, देखते हैं क्या मिलता है गिफ्ट में। तो देखते हैं, वेट करते हैं क्या मिलता है। एक ऐसे और गिफ्ट मिला है हम लोग को, अब पता नहीं वो ऐसे और गिफ्ट में क्या रहता है, देखते हैं अभी खोल करके। खोल उतरा खोल। बोतल निकला है, आठ अभी से कॉलेज लेके जाएगा, एलईडी वाला बोतल। ठीक है। जादू जादू। तो यहाँ पे हम लोग गुपचुप खाने आए हैं, सौरभ गुपचुप खिला रहा है हम लोग को। है है क्या कर रहा है, तू ही खिला रहा है। देखो, अरे अभिषेक खिलाएगा ना सौरभ। तो देख रहा है, पूरा मस्त पैसा वसूल कर रहा है चाय वाय पी पा करके। पूरा जितना गाड़ी नहीं लिया उतना का सब 3 बार से कितना 20-25 वो चाय पी गया है। ये वाला बाइक लिया राज राज ये बाइक लिया ना। हाँ हाँ, देखो ना मस्त यहाँ पे घुटना उठना सब फंस रहा है, इसी को लिया है ताकि फंसे गिरे सौरभ जैसा हम लोग। तो हम लोग अभी पेट्रोल भराने के लिए आए थे और मैं सोच रहा हूँ कि अभी टैंक फुल कराते हैं, देखते हैं कितना पड़ता है कॉस्ट। तो हम लोग जा रहे हैं अभी खाना खाने के लिए हिंदुस्तानी ढाबा पे, ये तरकारी शाही। और सौरभ और नीरज मिल करके हम लोग को ले करके तो जा रहा है, देखते हैं खाना कैसा होता है। और ये रहा अपना नया गाड़ी, मजा आएगा। कहाँ पर? अंदर? नहीं, गाड़ी उड़ी तो लगा हुआ है। पार्किंग है ना भैया? तरकारी शाही का पार्किंग है? तड़काई शाही। हाँ हाँ पार्किंग है ना? ठीक है ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए आए हैं तड़काए शाही में, और खाना तो काफ़ी देख के अच्छा लग रहा है। तो एक बार आपको यहाँ का एम्बियंस दिखा देते हैं। ये जो है तड़काए शाही, ये आपका
कांके में पड़ता है, कांके जो ब्रिज है उसके थोड़ा सा पहले, इंटरनेशनल स्कूल के पास। तो इधर पार्किंग का भी एरिया है और काफ़ी अच्छा है एम्बियंस से, पूरा ग्रीनरी भी है अच्छा खासा, और अंदर रूम भी है, सेपरेट रूम, और उधर एसी का भी केबिन है। तो आपको जैसा ठीक लगे। वैसे हम लोग को तो यहीं पर अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे सामने मैच भी चल रहा है। तो खाते हैं खाना, फिर उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। अभी शाम का 4 बज चुका है, तो खाना वाना खाने के बाद हम लोग सब लोग निकल रहे हैं। सेठ और सौरभ रेडी है, नीरज भी बस बैठे हैं गाड़ी में। तो रेडी हो चुका है मेरा स्कूटी, और इधर सारा कुछ अभी सेटअप कर रहे हैं। तो चलिए फिर पहुँचते हैं घर, फिर उसके बाद बनाते हैं ब्लॉग, और रास्ता का कुछ अभी थोड़ा बहुत बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से खाना खाने के बाद निकल चुके हैं घर की तरफ। मेरे पीछे नीरज बैठा है और सेठ और सौरभ आगे बढ़ गया है। तो अचानक से अभी बहुत ज़्यादा भीड़ मिला है क्योंकि यहाँ पे अभी बाजार लगता है रिन पास के पास इस समय शाम में, और ऊपर से धनतेरस भी है, तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जाम है। देखते हैं कितनी देर में यहाँ से निकलते हैं। अगर हाईवे होकर जाएंगे तो ठीक है, वरना रिन पास की तरफ से गाड़ी को मोड़ देंगे, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलो। तो हम लोग रिन पास की तरफ से ITBP की तरफ बढ़े हैं क्योंकि हाईवे की तरफ से स्कूटी फिर ज़्यादा लंबा खींच नहीं पाता। तो रिन पास की साइड से ही पहुँचेंगे, ये ऐसे शॉर्टकट है तो थोड़ा जल्दी ही पहुँच जाएंगे और रास्ता भी खाली रहता है इधर से। तो हम लोग ITBP क्रॉस करके अभी हुर्री की तरफ जा रहे हैं। तो इधर थोड़ा सा ऑफ रोडिंग पैच मिला है। ये रास्ता मतलब एक्चुअली में बन रहा है, काफ़ी समय से ऐसा ही है, तो इसमें बहुत ज़्यादा गड्ढा वड्ढा हो गया है, तो इसका ऑफ रोडिंग टेस्ट भी हो जाएगा तो सही रहेगा। फिर यहाँ से निकल के आगे चलते हैं। अब बुड़बू में देखते हैं सफ़ी का कुछ काम है तो वहाँ पे रुकते हैं। फिर उसके बाद वो सामान वामान लेकर के कुछ मोबाइल का कवर ववर लाने के लिए बोला है अपने भाई का दुकान से, तो वहाँ से लेकर के फिर हम लोग निकल जाएंगे। और इधर है सेठ सौरभ। धुन 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 धुन। हाँ टेस्टिंग होगा। अयो नीरज पीछे से बैठा है तो कह रहा है कि आगे का जो पीछे का जो सस्पेंशन है, जब बड़ा बड़ा बम्प आ रहा है तो वो अच्छा से एब्जॉर्ब कर ले रहा है सब कुछ, तो उतना कुछ इसको फील हो नहीं रहा है। बाकी आगे से जो हम चला रहे हैं तो उसमें जो आगे का सस्पेंशन थोड़ा सा हल्का स्टिफ है, तो हल्का सा फील हो रहा है, पर पीछे जब बड़ा बड़ा गड्ढा में जा रहा है तो बहुत सही से एब्जॉर्ब कर रहा है ना बनारी। हाँ तो ये बहुत जगह है। नीरज को दिन भर सुसु लगा है। नहीं पीछे नहीं करना है ना, कर यहीं कर। नीरज को सुसु करना है। रुक रे। जा 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 जा। सुसु कहाँ कहाँ जा रहा है? हाँ सही तो लग रहा है। सही है, धूम मचाते मचाते निकल भी रहे हैं यहाँ से। चलो भाई, चलो हाईवे एंटर कर चुके हैं। अब यहाँ से धीरे धीरे करके थोड़ा सा गाड़ी को भगाएंगे पर। और ये हम लोग ठाकुर गांव एंटर कर गए हैं। ये ठाकुर गांव का मेन मार्केट। और सौरभ और सेठ पता नहीं उड़ते उड़ते निकल गया है। उन लोगों को लगा कि हम कवर कर लेंगे उन लोगों को, पर अभी गाड़ी ब्रेकिंग पीरियड में है तो अभी इतना इसको खींच नहीं सकते। बस 60-65 तक मैक्सिमम जाएंगे, उसके बाद तो नहीं यार, उससे ऊपर नहीं। गलती से कभी चला गया तो चल गया, पर उसके ऊपर नहीं। तो हम लोग फाइनली बुड़मू एंटर कर रहे हैं और शायद से पता नहीं विंड ब्लास्ट ही चलते आवाज़ सही से आ रहा है या नहीं आ रहा है, पर उम्मीद है कि नॉइस कैंसिलेशन ऑन हो तो आवाज़ भी आ रहा होगा। और यहाँ पे सौरभ और सेठ वेट कर रहा है हम लोग का। तो यहीं पे बस सफ़ी का कुछ सामान है, मोबाइल कवर है शायद से, तो वो लेकर के बस हम लोग फिर घर की तरफ निकलेंगे। और आप एक बार व्यू देखो कितना सही लगता है, दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ और रास्ता। हम लोग बुड़मू से निकल गए हैं सफ़ी का मोबाइल का बैक कवर लेकर के। और ये पूरा रास्ता में अभी देखो गाय बकरी भरा हुआ है। इधर गांव देहात का यही सीन होता है शाम शाम में, मतलब कि ये लोग लेकर के जाते हैं अपना गाय बैल बकरी को चराने के लिए, और फिर लौटते वक्त में रोड पूरा का पूरा इन्हीं से जाम रहता है। ये देखो बहुत लंबा दूर तक पूरा का पूरा जाम है रास्ता। कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी हो जाता है, तो वो सब
अब क्या करे, गांव वाला भी कुछ नहीं कर सकता है, इनका भी यही रास्ता है डेली का अप डाउन करना। और बस वही है कि लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ठीक से थोड़ा गाड़ी चलाए इधर अगर जो भी आएंगे, वरना बेकार में एक आध के ऊपर चढ़ सकता है गाड़ी। सौरभ सेठ अभी अपनी बहन को पीछे बैठा करके गया है टेस्ट राइड पे। उसकी बहन देखी गाड़ी को तो बहुत ज़्यादा खुश थी, तो बोली कि भैया हम टेस्ट राइड पे जा रहे हैं, और ये दोनों आ गया। कैसा लगा? दत्ता बैठ के चेक कर रहा है गाड़ी को। गाड़ी टेस्ट राइड कर लिया। रुक ना, मीटर देखेंगे मीटर। रुक, कहाँ गया? ले कंफर्म करेगा कि टॉप सुपर चल रहा है कि नहीं। हाँ, खागा है दिया। कंट्रोल कहाँ है इसका? चेक करें। नारी, हाँ नारी को तो ये सब चीज़ के लिए। अरे वेलकम राज आ गया भाई। ट्रिप ए दिखाया, ये हो गया 41 का माइलेज। अभी 5 दिन देखिए किलोमीटर पर लीटर का दी हो गया इतना 14 नहीं दिखाता। हाईएस्ट मोड 68 गया। आप चेक करें। पहला 69 किलोमीटर बना है गाड़ी पे आज। और अभी हम लोग जा रहे हैं सेठ को छोड़ने घर। बाय गाइस, कल मिलते हैं। हाँ, कल सुबह में। हेलो, तो हम लोग फाइनली घर पहुंच चुके हैं अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेकर के। तो मेरे लिए बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस रहा, मतलब कि स्पेशल थैंक टू राम भैया जो कि महालक्ष्मी सुजुकी के सेल्समैन है। उन्होंने सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज करा था और मुझे बहुत ही अच्छा डिस्काउंट भी मिला गाड़ी में। ये मैं कल बताऊँगा कितना का मुझे गाड़ी पड़ा। और जब मैं गाड़ी लेकर के बचरा पहुंचा तो यहाँ का जितना भी क्राउड था यहाँ पे, मतलब दीपावली के लिए बहुत भीड़ हुई पड़ी थी 4 नंबर पे। तो फिर भी गाड़ी को सब लोग मुड़ करके देख रहे थे, और छोटे बच्चे से लेकर के बड़े आदमी तक पूछे रहे थे कि कौन सा गाड़ी है, कितना का पड़ा, बहुत अच्छा लग रहा है, तुम पे बहुत जच रहा है। तो यह गाड़ी बहुत ही ज़्यादा अटेंशन कैच कर रहा है लोगों का। और दोस्तों ने भी बहुत बार टेस्ट राइड करा तो मज़ा आया। और अभी गाड़ी को फिलहाल ब्रेकिंग स्पीड में चलाना है, तो पता नहीं सारे दोस्त लोग फॉलो करने देंगे कि नहीं, पता नहीं। पर बहुत ही अच्छा गाड़ी का एक्सपीरियंस रहा और बहुत ही अच्छा मुझे वो सर्विस मिला वहाँ पे महालक्ष्मी ऑटोमोबाइल्स पे, महालक्ष्मी सुजुकी शोरूम हरमू में। और राम भैया वहाँ के जो है, आप लोग एक बार विजिट करो सुजुकी के शोरूम। अगर किसी को भी मतलब गाड़ी लेना हो तो एक बार आप महालक्ष्मी सुजुकी जाओ, वहाँ का बहुत ही अच्छा सर्विस है। और ख़ास करके राम भैया को मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा खासा डिस्काउंट दिया है। तो ये मैं कल बताऊंगा कितना मुझे मिला, कितना का गाड़ी पड़ा मुझे एक्चुअली में। और बाकी आप लोग एंजॉय करो, और उम्मीद है ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे तो यार आज का दिन हम कभी नहीं भूलने वाला है।